हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट पोस्ट उसमें निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, और उन सबके लिए जो 40% वेटेज सेक्शन है वो सबके लिए बराबर है, जिसमें जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का भी एक सेक्शन दिया हुआ है। तो उसके हम एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। तो फ्रेंड, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहे, और साथ के साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको डेली के बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड, चलते हैं, आज हम आपके लिए सेट 5 लेकर आए, चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का जो सिलेबस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, persons and places in recent news, games and sports, science, Indian history, civics, geography, Indian polity, etc. with special reference to राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर जो आपका जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस का पार्ट होगा वो इसी से होगा। और मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बताता हूँ कि जो ज्यादातर पार्ट होगा वो करंट से ही हो सकता है, क्योंकि अधिकतर आजकल जो एग्जाम होते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो टोटल क्वेश्चंस 40% वेटेज में से जो जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के हो सकते हैं वो टोटल 8 से 10 हो सकते हैं फ्रेंड्स। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलें, हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका राइट होता है तो लगभग आप 4 से 5 हजार बच्चों को अपने से पीछे कर देंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण की किस देशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था? द विच कंट्री वाइड कैंपेन फॉर नेचुरल एनर्जी कंजर्वेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नर कलराज मिश्र इन राजस्थान? ऑप्शन ए है ऊर्जा 2021, सक्षम 2021, संबल 2021, विकल्प 2021। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सक्षम 2021। तो ये जो सक्षम 2021 है ये एक कैंपेन है जो कि हमारे प्राकृतिक ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, जितने भी संसाधन हैं उनके संरक्षण के लिए ये कैंपेन चलाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। तो फ्रेंड, आपका यहां पर एक प्रश्न और पक्का होता है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वो है कलराज मिश्र। तो फ्रेंड, ये राजस्थान के करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान इज सेलिब्रेटेड? बहुत ज्यादा चर्चा में था ये अभी मार्च में, लेकिन वो कौन सी डेट थी इसके लिए हम जानते हैं। ए ऑप्शन 31 मार्च, बी 25 मार्च, 27 मार्च या 30 मार्च। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये राजस्थान जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए, और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है। फ्रेंड्स, ये जितना भी एग्जाम्स के मैं आपको पैटर्न की तैयारी करवा रहा हूं ये आपके लिए और एग्जाम्स में भी सपोर्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि विद्युत विभाग में ही, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में ये कंटेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम राजस्थान की नॉलेज लेते हैं एक नजर में, ताकि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। कि राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और राजस्थान का स्थापना वर्ष क्या है? 30 मार्च 1949। राजस्थान की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 30 मार्च 1949। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? घूमर। आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य सीट्स कितनी है? 10। इसके अलावा विधानसभा सीटें कितनी है? जो राजस्थान है उसकी 200 सीट्स है। इसके अलावा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। राज्य पक्षी जो है वो है गोडावन, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। जो राज्य पशु है वो चिंकारा एवं ऊंट है। चिंकारा जंगली है और ऊंट पालतू है। फ्रेंड्स, जरूर याद रखें आप। राज्य वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। खेजड़ी आंदोलन भी चला था, आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। राजकीय गीत जो है वो है केसरिया बालम। तो फ्रेंड, जरूर याद रखें, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश में स्थान है वो है राजस्थान का प्रथम प्रथम राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से मैं आपको उत्तर प्रदेश बता देता हूं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है फ्रेंड्स जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है फ्रेंड्स। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है जयपुर, और सबसे छोटा जिला वो है जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र फ्रेंड्स वो है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जरूर याद
रखें आप। और न्यूनतम वन वाला क्षेत्र है चुरू, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है फ्रेंड्स। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़। राज्य खेल जो हमारा है वो है बास्केटबॉल, और जो राज्य की 12 मास नदियां जो 12 महीने बहती है वो है चंबल व माही। इसके अलावा जो राजस्थान के कुल जिले हैं वो 33। फ्रेंड्स, हो सकता है इनसे कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले, और ये एक बार आप जरूर देखें। इससे अलावा और भी हम जब आपके लिए अगला सेट लेके आएंगे और आपको नॉलेज देते जाएंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ऑप्शन है रजनीकांत, इरफान खान, ऋषि कपूर, सलमान खान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है रजनीकांत। तलाईवाद अवार्ड्स से रिलेटेड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसके बारे में नॉलेज लेते हैं फ्रेंड्स। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि दादा साहेब फाल्के सम्मान है वो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, तो वो है दादा साहेब फाल्के सम्मान। फ्रेंड्स, जरूर याद रखें। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी, और उस वक्त जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। इसके अलावा जो 2017 का 49th जो पुरस्कार है वो विनोद खन्ना जी को दिया गया था, और इसके पुराना जो 50th जो पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था 2019 में। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट दिया गया है वो रजनीकांत को दिया गया है। 50 साउथ इंडियन फिल्म्स के जो सुपर स्टार है रजनीकांत, जिनको 51st दादा साहेब फाल्के सम्मान दिया गया है वर्ष 2020 का। तो आप ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस जरूर आ सकता है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, ये पर्सन इन यूज के ऊपर क्वेश्चन है। इससे एक तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स, UIDAI की, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारा जो आधार कार्ड है वो यहीं से जनरेट होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो ऑप्शंस है वो है फैज अहमद किदवई, सौरभ गर्ग, SP सर्वानंद, मदन लाल राठौर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग है जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। तो फ्रेंड्स, जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ, वो किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे? यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ड अवे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो फ्रेंड्स, ये ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, निधन जिसको डेथ हम बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स लोक जनशक्ति पार्टी। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे रामविलास पासवान जी है वो बिहार से उन सांसद थे वो, और वो खाद्य मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री थे। और उनके बेटे को आप जानते होंगे चिराग पासवान, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और इस प्रकार से आप उनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखें, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, कुछ जानकारी हम लेते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ डेथ्स हुई थी 2020 की जो कि इंपॉर्टेंट है। 2021 की मैं आपको कुछ समय बाद बता दूंगा, थोड़ा सा और मैटर जब आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 2020 की मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेथ्स ऑबिचुअरीज बता देता हूं। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, और बहुत महान हस्तियों को हमने 2020 में खोया है। बहुत ही बुरा साल रहा है वो हर तरीके से, वो चाहे भी कोरोना को लेकर हो या फिर महान हस्तियों की डेथ्स को लेकर हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी को आप जानते होंगे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और ये भारत रत्न से सम्मानित भी हुए थे। ये एक राजनीतिज्ञ थे। इसके अलावा रामविलास पासवान जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे, खाद्य मंत्री, ये राजनीतिज्ञ थे। ये भी जसवंत सिंह चौहान, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय में कैबिनेट मंत्री थे, ये भी एक राजनीतिज्ञ हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अहमद पटेल, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े सपोर्टर्स माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी के लेफ्ट हैंड इनको कहा जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। सौमित्र चटर्जी जो कि बंगाली अभिनेता थे। इसके अलावा SP बाला सुब्रमण्यम जो कि एक गायक थे, इनका भी निधन हो गया था।
एसपी बालासुब्रमण्यम को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे फ्रेंड्स, ये सलमान खान की मूवीज के लिए ज्यादा फेमस थे। सरोज खान कोरियोग्राफर, जिनको माधुरी दीक्षित का जो डांस का श्रेय है वो सरोज खान को ही दिया जाता है। गोविंदा के ठुमकों का श्रेय सरोज खान को दिया जाता है। इनकी भी डेथ हो गई है। इरफान खान वर्सेटाइल एक्टर, हॉलीवुड एक्टर के नाम से जाने वाले इरफान खान अभिनेता, जिनकी भी डेथ हो गई। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना नाम बनाया, अपना नाम रोशन किया और एक उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बनाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया था, वो भी 2020 में चले गए थे। ऋषि कपूर, जो कि बहुत ही कपूर खानदान, जो कि मूवीज के लिए जाना जाता है, अपनी अदाओं और अपनी जो फिल्मी आर्टिकुलेट जिसको बोला जाता है उसके लिए जाना जाता है, तो ऋषि कपूर भी उनमें से एक थे और अभिनेता जाने जाते हैं वो। इस प्रकार वो भी नहीं रहे। डियोगा माराडोना, फुटबॉलर जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलते थे, जो कि मेसी के कोच के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था, तो वो भी 2020 में नहीं रहे। चैडविक बॉसमैन, हॉलीवुड अभिनेता जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। जॉ रूबी, स्कूबी डू एनिमेटर, मतलब स्कूबी डू एक कार्टून आता था तो उसके जो एनिमेटर थे वो जॉ रूबी थे और वो भी नहीं रहे। राहत इंदौरी, जो अपनी कविताओं के लिए, शायरी के लिए जाने जाते थे, उर्दू शायरीज के लिए, वो भी नहीं रहे। अमर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, राजनीतिज्ञ, वो भी नहीं रहे। पंडित जसराज, शास्त्रीय गायक के रूप में फेमस थे, वो भी 2020 में चले गए। लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर रहते हुए चले गए। इसके अलावा स्वामी अग्निवेश, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भी चले गए। वाजिद अली, जो कि दबंग मूवी के जिन्होंने संगीत वगैरह लिखे थे संगीतकार के रूप में, वो भी नहीं रहे। इसके अलावा बात करते हैं तरुण गोगोई, राजनीतिक के, जो कि आसाम के 3 बार मुख्य मंत्री भी रह चुके थे, वो भी नहीं रहे। चेतन चौहान, जो कि क्रिकेटर के रूप में फेमस थे, वो भी 2020 में चले गए थे। तो ये महान हस्तियां थी जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और वो सब 2020 में चले गए। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखें, हो सकता है एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य ने केला महोत्सव का आयोजन किया है? विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज ए बनाना फेस्टिवल? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पहली बार केला महोत्सव आयोजन किया है और ये स्टेट इन न्यूज पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन हम चर्चा करते हैं केला महोत्सव के बारे में, क्या है वो चर्चा आगे बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल बनाना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो केरल में मनाया जाता है, क्योंकि साउथ में केले ज्यादा भी पैदा किए जाते हैं, तो इसलिए नेशनल बनाना फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो वो केरल में मनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर आपसे पूछा है कि हालिया में तत्कालीन कहां पर बनाना फेस्टिवल मनाया गया है, तो वो आपको मैं बता देता हूं। वो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स कि वो केरल में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, पाइनएप्पल फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल दिल्ली में मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर में मनाया जाता है। कोंकण फ्रूट फेस्टिवल गोवा, कोंकण से भी आप याद रख सकते हो, गोवा में। तो इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फेस्ट जो है महाबलेश्वर एंड पंचगनी में मनाया जाता है। इसके अलावा चीकू फेस्टिवल बोर्डी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखें, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। तो फ्रेंड्स जो बल का एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। न्यूटन ने बल की डेफिनेशंस को, न्यूटन जो सेकंड लॉ था उससे बल की डेफिनेशंस, सॉरी, बल का सूत्र दिया गया था। बल के जो न्यूटन का पहला लॉ था उससे बल की परिभाषा दी गई थी और बल की दिशा न्यूटन के थर्ड लॉ से दी गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखें, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम। ध्यान दें फ्रेंड्स, आप एग्जाम में आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि जो ये इंपॉर्टेंट्स है इन्हीं के आप मात्रक याद रखें। हो सकता है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो यहां से यहां तक। बात करते हैं घनत्व से पूछा जा सकता है। घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि क्रीगा प्रति मीटर क्यूब। वेग का होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। एफ बराबर एम ए से भी आप निकाल सकते हैं बल का। कार्य ऊर्जा का जूल होता है फ्रेंड्स। शक्ति का होता है वाट। ठीक है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। संवेग का होता है P बराबर mv होता है, तो इस हिसाब से क्रीगा मीटर पर सेकंड इसका संवेग का मात्रक होता है। फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखें। इसके अलावा आप इजी सा दाब का भी जरूर याद, जिसको F/A बोला जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर सिंपल शब्दों में पूछें तो फ्रेंड्स आप आवेश का याद रखें, जिसका कुलाम होता है। और इसके अलावा प्रतिरोध याद रखें, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा सकता है। टेस्ला आप इजीली याद रखिए, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है।
फ्रेंड्स, तो ये कुछ इजी इजी क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप जरूर याद रखिए, ये टेबल मैंने पूरी दे रखी है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप इसको एक बार जरूर रीड करें। हो सकता है ये आपको सपोर्ट करेगी। अभी हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं पूरी टेबल रीड नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप इस पूरी टेबल को रीड करें और जो मैंने निशान लगाए वहां से वहां तक के तो आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में सिंपल्स यूनिट्स ही पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहली बार भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो बात करते हैं फ्रेंड्स, द फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? लाल किला, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस, दिल्ली छावनी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली छावनी। दिल्ली छावनी में जो है भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर रखें, ये एक नेशनल न्यूज का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में भी आपके आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उस विशाल कंटेनर जहाज का नाम बताइए जिसने स्वेज नहर में यातायात अवरुद्ध किया था। नेम द गैंट कंटेनर शिप दैट ब्लॉक ट्रैफिक इन द स्वेज कैनल। ऑप्शन है फ्लैगशिप्स, एवर गिवन, क्यू मैक्स, पैनामैक्स। इंटरनेशनल न्यूज का फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि इससे इतना ज्यादा मार्केट जो है हमारी मतलब जो कह सकते हैं पूरे विश्व लेवल का जो मार्केटिंग वो अवरुद्ध हुई है। तो फ्रेंड्स, उस जहाज का नाम आपको याद होना चाहिए और उस जहाज का नाम है एवर गिवन। एवर गिवन जो जहाज था वो स्वेज कैनल में फंसा था, जिससे ये मिस्र के पास आता है, इजिप्ट जो कहा जाता है, वहां पर ये फंसा था फ्रेंड्स। तो जरूर याद रखें, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत किस राष्ट्र के साथ तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहा है? इंडिया इज वर्किंग ऑन अ थर्ड जॉइंट सैटेलाइट मिशन विद विच नेशन? फ्रांस, जापान, यूएस, यूके। यूएसए और यूके। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांस। तो जो हमारा भारत है वो जो जॉइंट सैटेलाइट मिशन है उसको वो फ्रांस के साथ मिलकर इस पर वर्क कर रहा है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में जरूर आ सकता है। थोड़ी इसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि टॉप एजेंसी स्पेस एजेंसी ऑफ वर्ल्ड में कौन कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, जो टॉप की एजेंसी वो यूएसए की है, अमेरिका की, वो है नासा। और नासा की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं चाइना। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा यूरोप की जो एजेंसी वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसमें लगभग 22 स्टेट्स आते हैं। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसको रोस्कोमोस्क बोला जाता है, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। और इंडिया की जो फेमस एजेंसी है जिसने विश्व में अपना नाम बनाया वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, इसरो जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो पीएसएलवी की वजह से आया था। पीएसएलवी आपको याद होना चाहिए, रॉकेट प्रक्षेपण एक यंत्र उपकरण है, जिसको आप बोल सकते हैं यंत्र है, जो कहने का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोला जाए। ये एक व्हीकल है एक प्रकार का, जो कि बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इंडिया ऊपर आया, जिसने लगभग विदेशों के बहुत उपग्रह प्रक्षेपित भी किए हैं। स्पेस एक्स अमेरिकन प्राइवेट एजेंसी, मैं आपको बताता हूं, अमेरिकन स्पेस एक्स एकमात्र ऐसी प्राइवेट एजेंसी है, मतलब प्राइवेट होते हुए भी इसने पूरे स्पेस जो मिशन है उसमें अपनी छाप छोड़ी है। बहुत सारे उपग्रह इन्होंने सक्सेसफुली प्रक्षेपित किए हैं। इसके अलावा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी की है। इटालियन स्पेस एजेंसी इटली की है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस की है। तो फ्रेंड्स, आपको जो ऊपर के टॉप मोस्ट है इन्हीं को याद रखना होगा, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। इस ब्रांड ने 2021 संस्करण के लिए आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में वापसी की? विच ब्रांड हैज रिटर्न एज द आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2021 एडिशन? अनअकैडमी, ड्रीम 11, वीवो, बाइजू। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है वीवो। वीवो ने एक बार फिर कम बैक किया है और उसे आईपीएल का जो 14वां संस्करण अभी चलेगा उसका वापस से टाइटल स्पॉन्सर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और ये करंट टॉपिक होगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आईपीएल के बारे में हम जानते हैं। 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुए थे, जिसको बीसीसीआई कंडक्ट करता है। और जो 2008 का जो जिसने जीता था वो राजस्थान रॉयल्स था। इसके अलावा जो 2020 लास्ट जिसने जीता है वो मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार जीत चुका है ये आईपीएल जो
ट्रॉफी वो 5 बार मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार जीत चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जरूर याद रखना है। और मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है वो रोहित शर्मा है। जो पिछले साल का जो आईपीएल 2020 हुआ था वो यूएई में हुआ था फ्रेंड्स। इसकी जो आयोजित करता है वो बीसीसीआई करता है। और मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुका है फ्रेंड्स। और पिछली बार जो ऑरेंज कैप जिसको मिली थी वो केएल राहुल 670 रन के लिए। इसके अलावा पर्पल कैप जो बॉलर को मिलती है वो है कागिसो रबाड़ा, 30 विकेट के लिए उनको मिला था, जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर है फ्रेंड्स। तो आप जरूर याद रखें, आईपीएल से यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे फ्रेंड्स चलते हैं, जवाहर सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? जवाहर सागर डैम प्रोजेक्ट इन इज ऑन विच रिवर? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ताप्ती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सतलुज नदी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चंबल नदी। जवाहर सागर बांध जो परियोजना है वो चंबल नदी पर बनी हुई है फ्रेंड्स। ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इसलिए ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। वैसे मैं आपको पूरे भारत की बता रहा हूं, साथ के साथ हम मैं आपको बताऊं राजस्थान वाली परियोजना का भी बताऊंगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इड्डू की परियोजना वो पेरियार नदी पर है केरल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। काकड़ा जो पापड़ा जो होते हैं खाने की डिश भी होती है, काकड़ा पापड़ा, जो गुजरात में ज़्यादा फेमस है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, काकड़ा पारा परियोजना है वो ताप्ती नदी गुजरात में है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स जरूर याद है कि टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध भी है। तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी झारखंड पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर पर है। दुर्गापुर बैराज बांध दामोदर नदी पश्चिम बंगाल पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर पर है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। और पोचमपाद परियोजना महानदी कर्नाटका में है। इसके अलावा फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में। बाणसागर परियोजना सोन नदी मध्य प्रदेश में। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है, जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं भीमा परियोजना पवना नदी तेलंगाना पे है। माट्टा टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में है। इसके अलावा सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में है। इसके अलावा हिडकल परियोजना घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में। फ्रेंड्स ये जरूर याद रखें, आप एक बार जरूर रीड करें ताकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर मिल सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए, जिसमें गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर रावतभाटा चित्तौड़ में और जवाहर सागर बांध बूंदी में। इसके अलावा कोटा बैराज कोटा बनाए गए। तो फ्रेंड्स ये इस परियोजना के तहत जो जवाहर सागर परियोजना है उसके तहत ये 4 बांध बनाए गए और इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है और इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 5 लाख हेक्टेयर है। फ्रेंड्स ये भी जरूर याद रखें, ये भी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो ये आपको जरूर सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है वंदना शिव, नेहा सिन्हा, मेनका गांधी, सुनीता शर्मा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नेहा सिन्हा। ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है। ये बुक लिखी है नेहा सिन्हा ने। हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं और बाकी बची बुक्स में कभी वापस बुक्स का क्वेश्चन आएगा तो चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स बात करते हैं कि सियासत में सदस्यता जो बुक है वो लिखी है विजय कुमार ने। विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव ने ये बुक लिखी है, आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये योगेंद्र यादव ने लिखी है। अमेजिंग अयोध्या ये नीना राय ने लिखी है। रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कोवर्ट ऑपरेशन ये यतीश यादव ने लिखी है। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड ये दलाई लामा ने लिखी है। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ये आप जरूर याद रख सकते हैं। हु पेंटेड माई लस्ट रेड ये श्री अय्यर ने लिखी है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये मैरिके लुकास रिजनेवेल जो कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से भी नवाजे गए हैं। तो फ्रेंड्स जरूर याद रखें, यहां से 2 क्वेश्चन आपके पक्के होते हैं।
द प्रॉमिस्ड लैंड, बराक ओबामा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन एनटीपीसी में भी ये एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम में भी ये पूछा गया है, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड चर्चा में रही, क्योंकि उसके बारे में उस बुक में राहुल गांधी के बारे में भी लिखा गया है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, जो कि करण जौहर ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने कुछ दो बच्चे गोद लिए थे, उसके ऊपर से उन्होंने लिखी है। इसके अलावा वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर ने लिखी है। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शंस, ये अरुणजी रॉय ने लिखी है। फ्रेंड्स द एन इरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर। शशि थरूर हमेशा अपनी अंग्रेजी और कुछ विवादों की वजह से चर्चा में रहते हैं, उनकी बुक भी आप जरूर याद रखें। और माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव, ये बाबा रामदेव की बुक है, जिसको भी आप जरूर याद रखें। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जब बाकी जब ऑथर्स का वापस बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन आएगा तो कुछ अलग बुक्स हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, वही हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर? सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, सीपी जोशी, अधीर रंजन चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ओम बिरला। ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओम बिरला एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि फ्रेंड्स ओम बिरला राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चर्चा करते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स, बताते हैं आपको। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद के निम्न सदन का सभापति होता है। निम्न सदन मतलब कि लोकसभा जो सदन होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो स्पीकर ही होता है। आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में स्पीकर चुने जाते हैं। जब हमारे लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसकी जो पहली बैठक होती है उसमें स्पीकर चुना जाता है। इनका सेवा अवधि 5 साल है। स्पीकर लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है और सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के सदस्यों में से कोई होता है। तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आपसे कभी पूछा जाए प्योर जीके से कि भाई पहले स्पीकर कौन थे, वो जीवी मावलंकर थे, आपको जरूर याद होना चाहिए। वो कांग्रेस से थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्होंने 1952 से 1956 तक वो स्पीकर रहे थे। इसके बाद जो लास्ट ओम बिरला जी के पहले थे वो थे सुमित्रा महाजन, जो कि 2014 से 19 तक, जो कि बीजेपी से थे। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो अभी है वो है ओम बिरला, 2019 से अभी तक है, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और वो कोटा, राजस्थान के कोटा जिले से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स आपको जरूर याद होना चाहिए कि ओम बिरला राजस्थान के कोटा जिले से बिलोंग करते हैं और वो अभी एट प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूं, हम राजस्थान एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है एट प्रेजेंट, जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वो है सीपी जोशी। फ्रेंड्स ये भी आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में जरूर सपोर्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। फ्रेंड्स आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड, जो ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में सपोर्ट करेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स ये आपके सिर्फ विद्युत विभाग के एग्जाम में ही सपोर्ट नहीं करेगा, ये आपके पटवार हो या डिफरेंट कितने भी एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में ये आपको सपोर्ट करेगा। ये सारे क्वेश्चन सब बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।